रात के 10:30 बज रहे हैं और अब से ठीक आधे घंटे पहले हर न्यूज़ चैनल पर एक खबर फ्लैश हुई। खबर कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल के हवाले से आई। खबर ये कि राहुल गांधी अब इस देश की संसद के लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे, यानी 10 साल बाद इस देश को नेता प्रतिपक्ष मिलने जा रहा है। मेरे साथ दीपक हैं, हम दीपक से चर्चा करेंगे कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन की क्या शक्तियाँ होती हैं, राहुल गांधी को क्या क्या इस पद के बाद प्रिविलेज मिलेंगे, कितनी सैलरी मिलेगी, कहाँ बंगला मिलेगा, ये तमाम सवाल हम आपसे पूछेंगे। लेकिन पहले आपको केसी वेणुगोपाल की वो बाइट सुना देते हैं जो उन्होंने मीटिंग के बाद ऐलान किया। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसे ट्वीट किया है। आप पहले वो पूरा बयान सुनिए, उसके बाद हम तमाम सवालों पर दीपक के साथ चर्चा करेंगे। Honorable CPP chairperson wrote a letter to the pro tem speaker Bhartwari Mahtab informing the decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. अगर इसका हिंदी तर्जुमा करें तो केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि हमने जो प्रोटेम स्पीकर हैं भर्तृहरि महताब, उनको चिट्ठी लिखकर कहा है कि हम राहुल गांधी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपॉइंट करते हैं। ये सहमति इस बात पर बनी है। दीपक, सबसे पहले तो 10 साल बाद इस देश में कोई एलओपी होगा, नेता प्रतिपक्ष होगा। पिछले 10 सालों से कोई भी एलओपी नहीं था। देखिए सोनल, सबसे पहले इस सवाल के जो बेसिक है उसका ये समझते हैं कि एलओपी जो लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट है नेता प्रतिपक्ष की, ये कहीं भी संविधान में नहीं है। ये इसका जिक्र मिलता है सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 में। तो ये कोई संविधान से नहीं आया, ये पार्लियामेंट के कन्वेंशन से, उसके स्टैच्यू से, वहाँ से निकलता है। एक दूसरी बात कि इस देश में पहला जो लीडर ऑफ अपोजिशन जो थे वो थे राम सुभाग सिंह, ये INC-O के लीडर थे। दर्शक हमारे जानते हैं कि 1969 में कांग्रेस में 2 फाड़ हुई थी, कांग्रेस आर और कांग्रेस O बना, और कांग्रेस O उसका फिर एक और फाड़ हुई, कांग्रेस I बनी, और फिर नारायण तिवारी की कांग्रेस 1991 वो अलग इतिहास रहा। तो ये हमारे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन थे। तो लीडर ऑफ अपोजिशन का जो काम है वो सरकार की नीतियों की आलोचना करना या उनको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना, अपनी बात रखना, और उस तरह का एक ये पद है। दूसरा, अब इसमें बात आई कि पिछले 10 साल से क्यों नहीं था। दरअसल उसके लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि स्पीकर के ऊपर ये पूरा डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो ये डिसाइड करें कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट देना चाहते हैं नहीं। अब इसके लिए एक कोरम ये है कि 1/10 का इसमें नियम होता है, यानी कि जैसे हमारे 543 हमारी पार्लियामेंट सीट है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं बहुमत का नंबर 272, n+1/2, 543 + 1 / 2 करते हैं तो 272 आता है। उसके हिसाब से 1/10 बनता है 55 सीटों का। अब 2014 में कांग्रेस की आई 44 सीटें, 2019 में आई 52 सीटें, तो वो 3 सीट से पिछले बार 2024 में 99 सीटें हैं उनकी एग्जैक्टली। एक उनको निर्दलीय ने भी समर्थन दिया है, लेकिन वो एक पार्टी चेंज नहीं हो सकेगी, समर्थन अलग बात है। तो 99 सांसद है, तो अब उनको क्लैरिटी के साथ उनको ये लीडर ऑफ अपोजिशन का पद मिल सकता है क्योंकि 1/10 का कोरम पूरा हो रहा है। इसलिए अब 10 साल बाद राहुल गांधी को जैसे की बात आई है वो उनको मिलेगा। रही बात प्रिविलेजेस की, तो इनको कैबिनेट मिनिस्टर का, और यहाँ याद रहे कि मैं राज्य मंत्री या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की बात नहीं कर रहा हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर के लेवल का लीडर ऑफ अपोजिशन को उसको प्रिविलेजेस और पक्ष मिलते हैं। केंद्रीय मंत्री के लेवल का, केंद्रीय मंत्री के लेवल का, जैसे आप मान लीजिए कि जयशंकर साहब या अमित शाह, इस लेवल का। और दूसरा जो ये सबसे इंटरेस्टिंग होगा कि जैसे जो बड़े जो हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे ED है, CBI है, CVC CIC। ED माने इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट, CBI तो हम सब जानते हैं, बार बार सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CVC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और CIC यानी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग। इन सब के जो हेड्स हैं, जो प्रमुख हैं, उनमें लीडर ऑफ अपोजिशन का से होता है। तो जो विपक्ष के नेता हैं जैसे राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी साथ में बैठ करके अभी तय करेंगे कि कौन इन संस्थाओं के प्रमुख रहेगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने आने वाले देश के डेवलपमेंट में। दूसरा रही बात, इससे इनको मकान मिलता है, इनको सुविधाएं मिलती हैं, जैसे इनका जो गाड़ी है, स्टाफ का खर्चा है, बंगला वगैरह, वो सब इनको पूरी सुविधाएं मिलती हैं जो एक कैबिनेट मिनिस्टर के लेवल पर आपको मुहैया करते हैं। सैलरी में दरअसल क्या है कि जो वो एक्ट क्योंकि लगातार चेंज होता है, महंगाई भत्ता तो सांसदों का बढ़ता ही रहता है हर महंगाई के सेशन पर, तो जो 77 का जो एक्ट है उसके अनुसार इनको बाकायदा इनकी सैलरी मिलती रहती है। अभी जब जो बहुत ताज़ा खबरें में दिख रहा था, थोड़ी अपुष्ट है शायद, उसमें 3 लाख से 1 लाख के बीच में इनकी सैलरी का मोटा माटी अंतर है। जैसे ये खबर आई उसके बाद से सोशल मीडिया पर ये चर्चा है, और इस बात की भी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कि किस तरह से राहुल गांधी ने पिछले कुछ सालों में अपनी
छवि को बिल्कुल ही क्या कहें सीरियस और जिम्मेदार नेता के तौर पर बदलने की कोशिश की है और उसमें वो सफल हुए हैं, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा के तहत हो या फिर अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तहत जिम्मेदारियां लेने की बात हो। इसकी एक वर्ग है जो बहुत तारीफ कर रहा है, एक वर्ग है जो इसको बार बार हाईलाइट कर रहा है और एक वर्ग है जो बार बार राहुल गांधी की उस इमेज से कंपेयर कर रहा है जो तमाम तरह के टैग्स देकर और आरोप लगाकर गढ़ने की कोशिश की गई। उसके खिलाफ इन चीज़ों को खड़ा किया जा रहा है कि देखिए अब वो जिम्मेदारियां ले रहे हैं, अब वो फ्रंट पर आकर उन तमाम मुद्दों पर, उन तमाम पदों पर जा रहे हैं जो उनको एक विपक्षी नेता होने के नाते करना चाहिए था या जो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हाँ, और वो देश के मतलब लोकतंत्र के हिसाब से है कि एक तरफ लीडर ऑफ हाउस बैठे हैं, हालांकि लीडर ऑफ हाउस का भी मजेदार बात है कि वो भी संविधान में कहीं जिक्र नहीं है। जैसे एक टर्म हम सुनते होंगे विप्स चलना, कि विप जारी करी, चीफ विप जारी करी, वो भी संविधान में कहीं जिक्र नहीं है। वो पार्लियामेंट्री के अपने जो लॉज है संविधान उस सबसे आता है। मतलब चली आ रही परंपरा की। जैसे दर्शकों के लिए मैं बताऊं कि जो मैं तैयारी कर रहा था वो ये किताब है आर पार्लियामेंट सुभाष कश्यप की। इसको नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापा है, हिंदी में भी उपलब्ध है ये, और 190 रुपये इसमें कीमत है इसकी। तो ये पूरा देश की संस्थाएं, देश की जो पार्लियामेंट है जिसमें 3 पार्ट होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक प्रेसिडेंट, वो तीनों पार्ट मिलकर के देश की संसद को कैसे रन करते हैं उस पर बात है। और रही बात राहुल गांधी की, तो ये अब उनका वो पॉलिटिकल माइलेज कैसे ले पाते हैं या क्या कुछ, ये तो खैर भविष्य के घर में है। लेकिन ये आने वाले सेशन 18 लोकसभा का देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ हाउस आपस में डिबेट है या बाकी कैसे संसद चलती है। और हम ये सब भी पढ़ रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं कि और हम देखते भी आए हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए बोलने का कोई ऐसे समय अवधि तय नहीं होती। मतलब वो जितना बोलना चाहते हैं, जब भी विपक्ष की तरफ से बात रखनी हो या ये, तो वो भी उनको प्रिविलेज हासिल होगा। वो स्पीकर के डिस्क्रिप्शन पर है कि आप जब पॉइंट ऑफ इंक्वायरी रेज करें या पॉइंट ऑफ इंक्वायरी रेज करें, या जैसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो आप फैक्चुअल गलती निकालते हैं, लेकिन आप पॉइंट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर करें या आप 0 आर करें या क्वेश्चन आर आपका हो, तो उसमें आपको कितना अधिकार स्पीकर को पता है, ये उसके प्रिविलेज पर है। निखिल, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं बस, जब आप राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे थे तो मैं बस यही ऐड करना चाह रहा था कि उनके क्रिटिक्स की ये बहुत लंबे टाइम से शिकायत रही है कि राहुल गांधी सो कॉल्ड फर्स्ट फैमिली से आते हैं कांग्रेस की, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बनते हैं या उनकी मदर प्रेसिडेंट रहती हैं, और इंडिया अलायंस का ग्लू सुप्रिया श्रीनेत ने उनको कहा। तो उनके आलोचकों का लगातार ये कहना रहा है कि वो कभी कोई पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। एक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने के अलावा आप छोड़िए, तो जब 2 साल यूपीए की सरकार रही, राहुल गांधी के एक्टिव पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद, और तो उसमें हमने उनको मतलब प्रोटेस्ट करते हुए देखा या अपनी सरकार की आलोचना करते देखा या जो भी करते देखा, उसमें लोगों ने कहा कि भाई आप उस जैसे पत्रकारों में एडिटोरियल लैडर होता है, तो वैसे आप कार्यपालिका में कहीं नहीं हैं। जो आपका इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव सो टू स्पीक है, वो राहुल गांधी ने नहीं किया। वो किसी स्टेट के वो चीफ मिनिस्टर नहीं बने, वो कोई मंत्री राज्य मंत्री नहीं बने। तो जो वर्क एक्सपीरियंस उनके सीवी में ये एक चीज़ अभी बची हुई थी। तो अभी वो क्योंकि ऑपोजिशन में है, तो ये एक मौका था उनके पास में। पिछले 2 बार से अभी दीपक बता चुके हैं कि वो परिस्थितियां नहीं बन रही थी, तो उसको कांग्रेस ने बाहर खड़े रह के अब उसको वो कॉल आउट करते रहे कि देखिए कोई ग्रेस नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन का पोजीशन आप दे नहीं रहे हैं, वगैरह 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 वाली बात है। लेकिन उसमें एक टेक्निकल लोगों ने खामी तो निकाल दी थी। बीजेपी का कहना था कि आप उतने नंबर्स लेके आइए, फिर उसके बाद देंगे आपको। अब वो नंबर आया है 4 जून को, और अब कांग्रेस ने डिसाइड किया है कि राहुल गांधी एक पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे पार्लियामेंट के अंदर। और ये देखने वाली चीज़, जैसे राहुल गांधी के इससे पहले वो कितने प्रिपेयर होके आते हैं पार्लियामेंट में, कितनी सिटिंग्स में वो हिस्सा लेते हैं, उनका अटेंडेंस रिकॉर्ड क्या है, कितने क्वेश्चंस वो खुद रेस करते हैं एज एन एमपी, है ना। कुछ तो एक जैसे अब जैसे एक नीट है, नीट किसी एक लोकसभा का विषय नहीं है, वो एक राष्ट्रीय विषय है। इस तरह की बातों में लगातार बोलते रहते हैं, लेकिन हमको देखना है कि एज एन एमपी वो कैसे परफॉर्म करते हैं। अब तो वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हो गए। रही टाइमिंग की बात, तो टाइमिंग वो दीपक ठीक आपको बता रहे थे कि स्पीकर के सदन के अंदर रूल अगर है किसी चीज़ का और अगर नहीं है, दोनों केसेस में स्पीकर का डिस्क्रिशन, मतलब सदस्यगण उसके ऊपर आपत्ति उठा सकते हैं कि रेफरी ने किस तरह फैसला लिया है, लेकिन जनरली स्पीकर का जो निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है। रही बात टाइम की, तो उसका एक मैथ है कि किस तरह से टाइम्स अलॉट होता है पार्टीज़ को, और वो अपने मेंबर्स को टाइम देती है। तो उसमें से कौन सा मेंबर किसके लिए यील्ड करना चाहता है, वो उनका
ये है। जैसे अब ऑब्वियसली अगर भारतीय जनता पार्टी को टाइम मिला है तो उसमें ये हो सकता है कि वो अनेक सांसदों का समय निकाल के प्रधानमंत्री को दे दें, क्योंकि वो विस्तार में अपनी बात रखते हैं। तो ये ऑप्शंस हर पार्टी के पास होते हैं। उनको पता होता है कि भाई हमारा ये अच्छा बोलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे क्रिकेट में होता है ना, यार इसको ज़्यादा ओवर दो, ये अच्छा खेलता है, तो वो उनके पास भी ऑप्शन है कि ओपनिंग पे उसे उतारो जैसे भी, तो वो ऑर्डर पार्टीज, एक बार समय अलॉट हुआ आपको, जितनी बड़ी सीटिंग है उसमें से टाइम अलॉट हुआ, आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि आप कितने सांसद चुन करके पार्टी वो लेके गई है, उस हिसाब से टाइम आ गया। उसमें फिर आप किसी को, आप चाहो सबका टाइम मिला करके आप कहोगे नहीं हमारी तरफ से एक आदमी बोलेगा, वो भी कर सकते हो। ज़्यादा ये चीज़ सिंबॉलिक है। 10 साल से नेता प्रतिपक्ष का पद था नहीं, अभी आप 5 साल से देख रहे हैं डेप्यूटी स्पीकर का पद नहीं था। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के अभी उस विपक्ष लगातार इसीलिए रेस उसको कर रहा है, क्योंकि एक वो 4 जून को जो हुआ, सरकार एनडीए की बनी, लेकिन उसको वो एक अपनी मॉरल विक्ट्री की तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं। इसीलिए वो लगातार वो चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वरना डेप्यूटी स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर पिछले 5 साल था ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें, ये ऑप्टिक्स के लिहाज से तो वो उनको, मतलब कांग्रेस के जो समर्थक होंगे वो इस चीज़ में, मतलब वो उनको बड़ी प्रसन्नता होगी ये जान के कि न सिर्फ नेता प्रतिपक्ष का पद लौट आया है नंबर की वजह से, बल्कि राहुल गांधी बन भी रहे हैं। उनका मूल्यांकन लोगों को करना है कि उनका प्रदर्शन कैसा रहता है। और जिनकी नज़र संसद में होती है, जिनको इंटरेस्ट खबरों में होता है, उनको ये जानकर और ये देखकर भविष्य में अच्छा लगेगा कि कई मीटिंग्स में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी आमने सामने होंगे। जैसा दीपक ने बताया कि चाहे वो ईडी, सीबीआई, इनसे जुड़े जो फैसले हैं या जो मीटिंग्स होगी, वो जो अपॉइंटमेंट्स हैं जैसे दीपक बता रहे थे, उसमें नेता प्रतिपक्ष का से है। लेकिन अब वो भी देखिए, वो भी सिंबॉलिक ही है, क्योंकि वो मीटिंग में जाते हैं लेकिन वो डिसाइड होता है सिंपल मेजॉरिटी से। और जनरली जितनी ज़्यादातर जो मेंबर्स जो दीपक बता रहे थे पद, वो 3-3 मेंबर्स की कमेटी है, तो उसमें 2 इनवेरिएबली गवर्नमेंट के होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि भाई एलओपी जाकर के उसमें अपना डिसेंट रख सकते हैं कि भाई मैं सहमत नहीं हूँ, या कभी दोनों लोग सहमत हो गए तो उसकी वो अगले दिन खबर आ जाएगी कि भाई हाँ ये बाई पार्टीसन एक डिसीजन ले लिया गया। ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन अभी तक के जो ऑकवर्डनेस थी कि भाई एलओपी है ही नहीं, वही दूर हुआ है बस। बाकी आप मान के चलिए कि एक टू अ फेयर डिग्री कंटिन्यूटी ही देखने को मिलेगी आपको। बस उसमें एक नई चीज़ हो गई है कि जो अभी एक बैकस्टॉप लगा हुआ था वो हट गया है। अब वो बॉल, जैसे कहते हैं ना, बॉल इज इन राहुल्स कोर्ट, कि वो अपना प्रदर्शन कैसे एज एलओपी दिखाते हैं। जैसे पिछली बार कांग्रेस के जो आपके सदन के अंदर नेता थे अधीर रंजन चौधरी, वो चुन के आते हैं वेस्ट बंगाल से, वो थोड़ा उसमें एक हैंडीकैप फेस कर रहे थे कि बांग्ला वो ऑब्वियसली अच्छी बोलते ही होंगे जब बंगाल से आते हैं तो, लेकिन हिंदी में जब वो बोलते थे या अंग्रेजी में जब बोलते थे तो कभी कभी बात इधर उधर हो जाती थी। तो वो का बतंगड़ भी बहुत बनता तो था। उस कम्युनिकेशन को लोग क्वेश्चन करते थे कि मतलब हमें एक वक्ता चाहिए। मैं हिंदी इम्पोजिशन या इंग्लिश इम्पोजिशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बांग्ला में या जो भी हमारी शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, उसमें किसी में भी एक अच्छा भाषण कोई कर सके, ऐसी अपेक्षा रहती है। जो पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं अच्छे स्पीकर से एक्सपेक्टेड होता है। और फिर उसमें एक एडेड बात ये आ गई कि आप न सिर्फ एक एज एन एमपी बात कर रहे हैं, आप एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बोल रहे हैं, तो वो आ गया। तो देर रात ये जो खबर आई थी, इसके तमाम पहलू हमने आपको बताने की कोशिश की। कुछ ऐड करना चाह रहे हैं दीपक? आखिरी एक इंटरेस्टिंग बात थी, जैसे ये जो निखिल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि वो 3-2 का रहेगा, लेकिन जैसे सीबीआई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट है, अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस बैठते हैं, या वो जिसको अपॉइंट करें वो भी बैठते हैं। तो अब इसमें एक लीडर ऑफ अपोजिशन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस हैं या उनके अपॉइंटेड कोई जज हैं, और एक प्राइम मिनिस्टर है। अब इस 3 लेवल कमेटी में किस तरह से क्या होता है, जैसे एक बार मुझे याद है कि एक सीबीआई डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट पर हुआ था, उसमें रंजन गोगोई उस वक्त सीजीआई हुआ करते थे। तो अब ये कैसे फॉलो आउट होता है, चीज़ें कैसे होती है इंडियन पॉलिटी में, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा इस टाइम पे। तो ये तमाम पहलू थे जो हमने आपको बताने की कोशिश की। ये खबर आई थी और इस खबर के आते ही इस पर चर्चा शुरू हो गई। आप जो भी सोशल मीडिया साइट उठाकर देखेंगे या जिनको भी राजनीति में दिलचस्पी है, वो इस खबर को अपनी अपनी तरह से डिकोड कर रहे हैं, अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। आप इस पर क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी असद थे, मैं सोनल हूँ। ललन टॉप न्यूज़ रूम से हम इसी तरह आपको खबरें पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।